नमस्कार साथियों, केपी दर्शन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामेश्वरम मंदिर के बारे में। रामेश्वरम मंदिर कैसे जाया जाता है, जाने के कौन कौन से साधन हैं, वहां जाकर कहां ठहरे, खाने की क्या व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि रामेश्वरम में देखने लायक क्या क्या चीजें हैं और वहाँ कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें। इस वीडियो में हम रामेश्वरम जाने की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको रामेश्वरम की प्लानिंग करते समय आपको कोई दिक्कत न हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रामेश्वरम के बारे में। तमिलनाडु राज्य की रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ के 4 धामों में से एक है। साथ ही यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उससे पूर्व एक पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वह वानर सेना लंका पर विजय प्राप्त कर सके। लंका पर चढ़ाई से पूर्व यहीं पर भगवान राम ने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कराया था। उसी स्थान पर आज रामेश्वरम मंदिर बनाया गया है। तो साथियों, अब जानते हैं कि रामेश्वरम हमें कैसे जाना चाहिए। तो रामेश्वरम जाने के लिए आपको चेन्नई जाना होगा। तो अगर आपका घर चेन्नई से नज़दीक है तो आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर रामेश्वरम से दूर है तो आपको ट्रेन या फ्लाइट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेन के द्वारा रामेश्वरम कैसे पहुंचा जाए। तो ट्रेन से पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चेन्नई आना होगा। बड़े बड़े शहरों से चेन्नई के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। चेन्नई एगमोरे रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। चेन्नई एगमोरे से आपको रामेश्वरम के लिए ढेर सारी ट्रेन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने स्थान से चेन्नई के एगमोरे रेलवे स्टेशन पहुंचिए। उसके बाद रामेश्वरम के लिए वहां से ढेर सारी ट्रेनें मिलती है, जिसे पकड़कर आप आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। साथ ही चेन्नई से रामेश्वरम तक के लिए नियमित रूप से बसें भी चलती है। पर्यटक वॉल्वो बस की सहायता से भी या टैक्सी के द्वारा भी रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। वॉल्वो बस का किराया यहाँ से लगभग 500 रुपये रहता है। अगर सरकारी बसें की बात करें तो यह 100 से 150 रुपये तक का किराया आपको लेता है, जो आपको रामेश्वरम मंदिर के पास पहुंचा देगा। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको मदुरई एयरपोर्ट का टिकट कटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मदुरई एयरपोर्ट पहुंचिए। उसके बाद मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर पड़ती है। वहां से आप ट्रेन के माध्यम से भी रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आप बस या टैक्सी की भी सहायता ले सकते हैं। अगर सुविधा देखी जाए तो आप मदुरई एयरपोर्ट से ट्रेन की सहायता से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। साथियों, यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले यह चिंता होगी कि अब कहाँ ठहरा जाए। तो ठहरने के लिए 2 तरह की व्यवस्था रहती है। एक रहती है धर्मशाला और दूसरी रहती है प्राइवेट होटल। धर्मशाला में आपको 400 से 500 की खर्च में ही आप वहां रुक सकते हैं, लेकिन और अगर आप होटल बुक करते हैं तो वहां आपको 1000 से 2000 रुपये तक का चार्ज लगेगा। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन होटल बुक कराकर ही रामेश्वरम आए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद होटल खोजने में दिक्कत नहीं हो। अगर यहाँ खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। सस्ते दामों पर ही अच्छे भोजन मिल जाते हैं। अब बात की जाती है कि रामेश्वरम हमें किस मौसम में आना चाहिए। रामेश्वरम आने के लिए अक्टूबर से फरवरी का मौसम काफी अच्छा माना जाता है। अक्टूबर का मौसम ठंडा होता है और रामेश्वरम में विभिन्न आकर्षणों को देखने के लिए यह मौसम आदर्श रहता है। यहाँ रामेश्वरम में इस मौसम में टूरिस्ट लोग ज्यादा आते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही पर्यटक लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, जो फरवरी तक ज्यादा रहती है। अब साथियों, जानते हैं कि रामेश्वरम पहुंचने के बाद हमें कौन कौन से जगह देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको रामेश्वरम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए, वहां पूजा पाठ करनी चाहिए। और साथ ही रामेश्वरम के अलावा आसपास भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां देखना आपको लिए बेहद आवश्यक है। तो चलते हैं वहां देखने के लिए और कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप पंचमुखी हनुमान मंदिर भी देख सकते हैं। उसके बाद नाबू नायगी मंदिर भी देख सकते हैं। नाबू नायगी मंदिर माता पार्वती का मंदिर है। कहा जाता है कि जिन्हें संतान प्राप्ति में परेशानी होती है वो इस मंदिर में अवश्य आते हैं, जिससे उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है।
उसके बाद साक्षी हनुमान मंदिर है। साक्षी हनुमान मंदिर रामेश्वरम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आप सर कलाम स्मारक भी घूम सकते हैं। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक बनाया गया है। यहीं पर अब्दुल कलाम को दफनाया गया था। यहाँ आकर आप उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है धनुषकोडी। यह रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ पर रामायण काल में वानरों के द्वारा श्रीलंका के लिए पत्थरों से पुल का निर्माण किया गया था। लंका विजय के उपरांत विभीषण के अनुरोध करने पर भगवान राम ने पुल को इसी स्थान से तोड़ दिया था। उसके बाद आप रामेश्वरम के और भी कुछ आसपास की चीजों को देखना चाहते हैं तो आसानी से देख लें। तो साथियों, इस वीडियो में अब आपको लग रहा होगा कि हमें रामेश्वरम जाने में कितना खर्च लगेगा। तो साथियों, अगर आप अकेले रामेश्वरम जाना चाह रहे हैं तो आपको 8 से 10 हजार में आप रामेश्वरम घूम सकते हैं और आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको उस अनुसार से आपकी खर्च 20 से 25 हजार तक हो सकती है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।